सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून को मिली मंजूरी की, डीजीपी दिलबाग सिंह के बयान की। चर्चा करेंगे लखनपुर प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों के लिए आसान की गई प्रक्रिया की, और जानेंगे कि जिला विकास परिषद के चुनाव को लेकर क्यों गरमाई सियासत। पर इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून को मिली मंजूरी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत व्यवस्था होगी लागू। इस साल 13 पुलिस कर्मियों सहित 40 सुरक्षा कर्मी आतंकी के खिलाफ लड़ाई में हुए शहीद। डीजीपी ने कहा, आतंकियों द्वारा पुलिस कर्मियों को निशाना बनाना नापाक हरकत। लखनपुर प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों के लिए प्रक्रिया को किया गया आसान, लोगों ने किया स्वागत। जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। और जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली विजर फोरम का श्रीनगर में प्रदर्शन, राजभवन का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने की नाकाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने प्रतिनिधिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी सतह पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जन कल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मोहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून यहां है भारत में, पूरा देश में है, वो जम्मू कश्मीर को भी लागू हो गया। यही तो कश्मीर पर अन्याय था कि जन कल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी भारत के कानून लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मोहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। जिला पंचायत कहो, जिला विकास परिषद कहो, वहां ग्राम पंचायत को हल्का पंचायत कहते हैं, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है, वो अब कश्मीर में भी लागू होगी।
जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान इस साल शहीद हुए 40 सुरक्षाकर्मियों में 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। डीजीपी ने कहा कि पिछले 3 दशकों में कुल 6000 पुलिसकर्मियों ने आतंक के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। डीजीपी ने श्रीनगर में पुलिस स्मारक दिवस के मौके पर संबोधित करते हुए यह बात कही। इससे पहले कार्यक्रम में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को सलाम किया गया। इस मुल्क की सेवा करते हुए अलग अलग यूनिफॉर्म फोर्सेस के जो हमारे जवान और ऑफिसर साथी 30,000 से ज्यादा हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। और अकेले जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी तादाद 6,000 से ज्यादा है, जो लोग जहां पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों की हिफाजत के अमल को पूरा करते हुए शहीद हो गए। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी नुमाया रोल है। 1557 लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मेंबरान थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। कार्यक्रम के बाद डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस फोर्स पर गर्व है जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले सुरक्षा बलों को कम नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने पर कहा कि यह आतंकियों की नापाक हरकत है और ऐसी हरकत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम लोग सब एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हर साल आज ही के दिन ये पर्व होता है और आज भी ये उसी तरीके से आपने देखा है कि हम लोगों ने सबने मनाया है। ऐसी सूरत में जहां कोई वर्दीधारी कोई ऑफिसर अपने घर में अपने परिवारजनों को अपनी जिम्मेवारी निभाने के बाद मिलने के लिए आता है और उसको निशाना बनाया जाता है, इसका जवाब तो बराबर दिया जाएगा, मगर ये बहुत मैं कहूंगा कि नापाक हरकत है, गलत हरकत है। जो इस तरह से जो अपनी जिम्मेवारियां हमारे पुलिस कर्मियों की अपने परिवार के प्रति हैं, अपने फैमिली के प्रति हैं, उनको निभाने के लिए जाते हैं और उनको निशाना बनाते हैं। लोग हमारे साथ हैं। कल जब हम वहां गए थे इंस्पेक्टर अरशद साहब के घर में, तो जिस तादाद में लोग वहां पर परिवार के साथ हमारे साथ हमदर्दी पेश कर रहे थे और इन दरिंदों को वहां पर लानत डाल रहे थे, मुझे लगता है कि इन दरिंदों का अंत भी इनकी हरकतों के अंदर ही छुपा हुआ है। लखनपुर प्रवेश द्वार पर आने जाने वालों के लिए प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। इस बात की जानकारी कमीशन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने दी। उन्होंने कहा कि आसान प्रक्रिया के चलते लोगों को काफी फायदा हो रहा है और यह प्रक्रिया पूरे प्रशासन द्वारा आपसी सहयोग से की गई है। यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला कि आप अपने काउंटर बढ़ा दीजिए। पहले 5 काउंटर हुआ करते थे, आज वहाँ 12 काउंटर फंक्शन है। इसी तरह से डाटा कैप्चर करते लेबर का एंट्री फॉर्म करते थे, उससे पहले 6 काउंटर थे। हमने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से एडिशनल काउंटर लगा दिए वहाँ पे। एडिशनल काउंटर की वजह से जो लेबरर्स आते हैं हमारे पास, उनको 5 मिनट में एंट्री करते फॉर्म में और 10 मिनट में उनका कोविड का टेस्ट रहता है। 12 से 15 मिनट में कोविड टेस्ट करवा के हमारा लेबरर जो है वो एसआरटीसी की बस में बैठ के जम्मू तक छोड़ आते हैं। और जो पैसेंजर्स एलएनवी वाले हमारे गाड़ियों में आते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो होता है, उसका वो डाटा कैप्चर करके कंसर्न सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को इंटीमेट किया जाता है कि उनको वहां कोविड टेस्ट कराया जाए। इस दोनों चीजों करने से हमारा जो बॉटलनेक्स थे वो रिमूव हो गए और पुलिस की मदद से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हम इस कोशिश में कामयाब हुए हैं कि कोऑर्डिनेशन से तरीके से हमारा जो वेटिंग टाइम है वो जहाँ पे 1 घंटा, 1.5 घंटा या कभी कभी 4-5 घंटे भी लग जाते थे रात के वक्त या सुबह के वक्त, वो रिड्यूस होके 10 से 12 मिनट्स हो गया है। वहीं लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि पहले उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस प्रक्रिया से उन्हें काफी राहत मिली है। और माता वैष्णो देवी कटरा जा रहा हूँ दर्शन के लिए। मैं इस समय लखनपुर बॉर्डर पे हूँ। वहाँ पे मुझे विदिन 5 मिनट्स मैक्सिमम लगे हैं अपना परमिशन लेने के लिए। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। श्राइन बोर्ड की बहुत अच्छी सुविधा है, इसके लिए हम श्राइन बोर्ड का आभार करते हैं। पहले चलो ईजी है, जो पहले वाली प्रॉब्लम से थोड़ा रिड्यूस किया गया उन्होंने, मतलब अच्छी तरह के लोगों ने टाइमली ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ नो कोई प्रॉब्लम। Last time we arrived it took 45 minutes, but now it have took only 5 to 10 minutes. कोई परेशानी आपको? परेशानी कुछ नहीं है, we are very okay. जैसे पहले बोल रहे थे ना, पहले बहुत प्रॉब्लम थी, अब चलो यात्री को इतनी परेशानी नहीं हो रही, मतलब अच्छा लग रहा है पहले से। जब ठीक है, अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं भी हम चाहते हैं कि टूरिस्ट हमारे JNK में आए। जम्मू जा रहा हूँ
और मेरे को फॉर्म लेने में, फॉर्म फिल करने में 5 मिनट्स की टाइम लगा है फॉर्मेलिटी के लिए। तो मेरे को ठीक लग रहा है इसमें, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स लिया गया है जिनका भी, जो भी लोग जा रहे हैं। लुधियाना से आए जी, हम गंगयाल जा रहे हैं जम्मू, और लखनपुर बॉर्डर पे हमें जो फॉर्म भरा सिर्फ 2 मिनट लगे हमें, ज़्यादा टाइम नहीं। कोई परेशानी नहीं, ईजी हो गया। हाँ, ईजी हो गया, पहले से तो बहुत ईजी हो गया। सर ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ नहीं है। जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था बनाने के लिए जिला विकास परिषद चुनाव करवाने की घोषणा से राजनीति गरमाने लगी है। चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर होने हैं, लेकिन इनमें पूरा राजनीतिक दखल होगा। ऐसे में जिला विकास परिषद के चुनाव करवाने पर सरकार की नीयत पर शक कर रही कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को टालने के लिए सरकार ने जिला परिषद चुनाव करवाने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर सरकार व भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी इस मुद्दे पर जल्द बैठक कर आगे की कार्रवाई का फैसला करेगी। पार्टी सभी छोटे बड़े जिलों में जिला विकास परिषद की 14-14 सीटें बनाने के फैसले पर भी सवाल पैदा कर रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था बनाने पर जम्मू कश्मीर सरकार की नीयत अगर ठीक होती तो संविधान के 73वें संशोधन को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाता। उनका कहना है कि प्रदेश में ना तो पंचायती राज के लिए अलग चुनाव आयोग, ना वित्तीय आयोग का गठन किया गया और ना ही लोकपाल ही बनाया गया। शर्मा का कहना था कि इस दिशा में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस द्वारा की गई कार्रवाई को भाजपा ने नकार दिया। सभी जिलों पर बराबर सीटें पर कांग्रेस का कहना है कि ये सीधे सीधे भेदभाव है। 73 और 74 के तहत झार और शहर में 33% जो आरक्षण है वो 73 की वजह से जम्मू कश्मीर पंचायत राज आजाद है। वो कांग्रेस पार्टी का जो देश भर में मॉडल है 73 का, उसी का हिस्सा है कि आज आपको 8,000 से ज्यादा जो है वो सरपंच और पंच बेसिसों के करीब आपको नजर आती है देहातों में, क्योंकि रिजर्वेशन है इसलिए हमारी महिलाएं सरपंच और पंच बनी। ये इलेक्शन पार्टी को पता नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, और आपने 3 दिन दे दिए और आपने कहा कि एक डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एमएलए की तरह, और वीडीसी चेयरमैन और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के अधिकार खत्म कर दिए। वो बोर्ड के नॉमिनल मेंबर होंगे, वो ना चेयरमैन बन सकते न उन वोट डाल सकते। जिन लोगों ने इस खास से रिस्क लेकर के अपने परिवारों को, अपने आप को इस हालात में जमहूरियत का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। भाजपा नेता सोफी यूसुफ ने आज गत दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए मोहम्मद अशरफ भट्ट के परिजनों के साथ मुलाकात की और उनके साथ संवेदना प्रकट की। इस दौरान अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। सोफी यूसुफ का कहना था कि शहीद इंस्पेक्टर साफ दिल के इंसान थे और आतंकियों ने जिस तरह से एक निहत्थे पर गोली चलाई, ये उनकी कायरता को साबित करता है। सोफी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आतंकियों का हशर बुरा होगा। निहत्थे पे गोली चलाना, जैसे हमारे इंस्पेक्टर अशरफ साहब बड़े साफ नीति के इंसान थे और एक अच्छे खानदान से था, और उसको मारना मुझे लगता है कि ये मिलिटेंटों की बुज़दिलाना कार्रवाई है और उनका भी अंजाम यही होगा। आज हम उनके घर में आए हैं, उनके लवाकीन के साथ हम मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम मेरे साथ है। हम सब इनके साथ हैं, हम सब इनके दुखों के साथ हैं। आज हम जो हमारे भाई, छोटे भाई शहीद अशरफ साहब, उनको यहाँ खराज अकीदत पेश करने आए हैं और आपकी वसात से कहना चाहूँगा उन ताकतों को कि निहत्थे इंसान को मारना गुनाह है। अल्लाह ताला की इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या बिगाड़ा था इसने? एक पुलिस में नौकरी करता था, अपने बच्चों को पालता था, तो किसी के साथ इसको कोई दुश्मनी थी नहीं थी, तो इसको मारने से उनको क्या मिला? बट मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी यही हाल होगा जिन्होंने ऐसा किया हो। पुलिस स्मारक दिवस पर पुंछ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया और शहीदों की शहादत को नमन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
उन्हें अपने प्रदीप शर्मा और जहांगीर मीर साहब, आप एडिशनल एसपी जनाब भारत अमीन साहब अहमद और की तरह आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ में भी जो मार्टियर्स डे है, हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे है, वो ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पे शहर के तमाम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक्स लेजिस्लेटर्स थे, वीडीसी चेयरमैन थे और जितनी भी पर्सनैलिटीज थी उन्होंने यहाँ शिरकत की। इसके साथ साथ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर हैं और जितने भी तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की, जिसमें हमारी मार्टियर्स फैमिलीज हैं। और ये हम लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो हमारे मार्टियर्स हैं, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब उनको आज नमन करते हैं, उनको अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उस वाले से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति। पीडीपी नेता राउफ भट्ट ने आज सरकार से 370 वापस बहाल करने की मांग की और कहा कि पीडीपी 370 बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। इस दौरान पीडीपी नेता ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने जो भी वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। राउफ भट्ट ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर अपने फैसले थोपे हैं। हमारी शनाख्त पे हमला है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, ये हमारी शनाख्त पे जो है ये हमला कर रहे हैं। ये देखिए हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल बिल्कुल डार्क है, भयानक है। तो इन चीज़ों पे जो है हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, हर एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो जो है यूनाइटली जो हमारे बेसिक हुकूक है जो है वो जो जिन्हें पामाल किया जा रहा है, जिन्हें शबखून मारा जा रहा है, उन्हें वापस लाने के लिए हम सबको जो है पॉलिटिकली लीगली स्ट्रगल करनी चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे। इस मौके पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आज फिर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाने पर कहा कि यह सब जानबूझ के करवाया जा रहा है ताकि 370 के खिलाफ आवाज न उठाई जाए। प्रेशर टैक्टिक्स है ये जो है, हमारे लीडरों को आपने देखा माजी में भी यहाँ कैसे पॉलिटिकल लीडर्स को फेक केसों में फंसाया गया, यहाँ कैसे उनको प्रेशर किया गया, उनके साथ कितनी ज्यादतियां हुई, उनको कैसे ईडी जो है तंग कर रही है। ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स है। ये जो है बंदूक की बुनियाद पे जो है हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। हमें यूनाइट, हम सारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यूनाइट है। हम इस पे जो है जो इस चीज के लिए मुकाबला करेंगे, अपनी शनाख्त के लिए, अपने जो बेसिक हुकूक है, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे। गांदरबल में ब्लॉक दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी शफकत अली के अलावा कई विभागों के अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में लोगों को सरकार की कई जनहित योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें जानकारी दी गई ताकि लोग इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। चूल एग्रीमेंट से आम 300 रुपया हर डिलीवरी के लिए रूरल एरियाज में और 1000 रुपया। मतलब ये है कि आपके बाकी इश्यूज भी यहाँ पे डिस्कस होंगे, हल होने चाहिए। अब देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं। जिला बारामूला में ब्लॉक दिवस के तहत उपायुक्त डॉक्टर जीएन इट्टू ने आज कनीसपोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र के समग्र कल्याण और विकास के लिए विभिन्न समस्याओं और मांगों को सुना। उन्होंने लोगों को उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। ठीक है, मैं इसको खुद अफसर मैंने उठा करके दे दिया, इसलिए इसको भी मेरी डायरेक्शन है पंचायत सेक्रेटरी साहब। जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली विजर्स फोरम द्वारा आज श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस बल ने नाकाम कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि डेली विजर्स की मांगों को पूरा किया जाएगा, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें नियमित कर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और अन्य मांगों को पूरा करने की अपील की।
तूला अर्ज में इस वक्त 60,000 से ज्यादा आरजी मुलाजमीन सरापा एहतजाज, और हमने कश्मीर प्रोविंस में जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले एहतजाज की कॉल दी है और आज राजभवन का घेराव का प्रोग्राम है। और कल देर गए सरकार की तरफ से हमें बातचीत के लिए दावत मिली, बातचीत हुई, बात की, मेमोरेंडम पेश किया, यादाश्त पेश की। वजह तौर पे हमने उनको कहा कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। और हमने भी यहाँ पे फैसला कर लिया है 26 अक्टूबर से तमाम जितने भी छोटे बड़े दफातर है, तमाम दफातर में तमाम स्कीमों पे जितने भी हमारे आरजी मुलाजमीन 60,000 के करीब हमारे आरजी मुलाजमीन है, वो सुबह 8 बजे से 48 घंटे का काम छोड़ हड़ताल शुरू करें। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वेतन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पिछले काफी लंबे समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जबकि वो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेतन न मिलने से उन्हें अपने परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। उन्हें सरकार से उनका वेतन जल्द देने की मांग की। इस मौके पर कई और मांगों को भी उजागर किया गया। कष्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये यहाँ की आवाज़ है नहीं, ये पूरा जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। जब मेरी आवाज़ ये पूरे जम्मू कश्मीर में गूंज रही है। हम सड़कों पे जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। जितने हम काम कर रहे हैं उतना हमें आरएरएम नहीं मिल रहा है। जो भी हमारा आरएरएम है, हम 1.5 साल से हम यही मांगते रहे हैं सरकार से। जो हमारी लायबिलिटी है 2018 से 2020 तक, वो हमें क्लियर कीजिए। लेकिन आज उन्होंने पता नहीं दिशा हमारा मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो बेचारी फाकू से मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनको वरना हम इससे ज्यादा आंदोलन। जिला रियासी के बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल आज भी जारी रखी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उनकी मांगों में नियमित करना, लंबित वेतन जारी करना व अन्य मांगें शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह अपना प्रदर्शन तेज कर देंगे। बच्चे भूखे मरते हैं, आवाज दो, आवाज दो, कनेक्ट किया जाए और जिन लोगों को सैलरी मिली उनको उनकी जो सैलरी है वो रिलीज की जाए। तो हम 72 घंटे का स्ट्राइक दी थी, तो हम 72 घंटे की स्ट्राइक जो आगे शाम तक हमारा जो पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद भी हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे चला जाएंगे। हम गवर्नर लालजी साहब से गुजारिश करते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के 61,000 एम्प्लॉयज हैं, वो सड़कों पे हैं, वो रोडों पे हैं, मगर आप पता नहीं आपको कौन सी नींद लगी है, आपको क्यों नहीं दिख रहा कि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो जनरल डिमांड है। क्योंकि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट का काम आता है या कोई कंपनी आती है, उसके लिए आप 2 मिनट में बोर्डिंग करके उसको लागू एग्रीमेंट करते हो, और ये जो दिल्ली विजर 61,000 एम्प्लॉयज हैं इसके लिए आप सीधे तरीके से बात करके राजी क्यों नहीं है। इंजीनियर छात्रों द्वारा आज जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि वो पिछले काफी समय से ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। छात्रों ने कहा कि जल्द से जल्द उनकी परीक्षा ली जाए ताकि उनका साल बर्बाद होने से बच जाए। जिंदाबाद, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर आपने छात्र संगठन की तरफ से तो आए ही हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हम सबके भाई बहन हैं जो आप इंजीनियरिंग के छात्र देख रहे हैं। हम लोग इनकी सॉलिडारिटी में आए हैं, क्योंकि इन लोगों को पिछले कुछ महीनों से त्रस्त करके रखा हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी ने। ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर एग्जाम, आप हमारा एग्जाम लीजिए, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी इस चीज के ऊपर कोई गौर ही नहीं दे रही। जब हम लोग मास प्रमोशन की डिमांड करते थे तब कहते थे कि छात्र एग्जाम से डर रहे हैं, तब इनके पास ये तरीका था। आज छात्र जब खुद कह रहे हैं कि आप हमारा ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, हमारा साल वेस्ट हो रहा है, हमारी डिग्री लेट हो रही है, तो ये हम लोग कहते हैं कि हम ऑफलाइन लेंगे, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। 30 सितंबर की डेडलाइन दी थी, कहां गई वो डेडलाइन? आज तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, 30 अक्टूबर भी आने वाली है। इस तरीके से हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि ऐसा नहीं किया गया, पिछली बार ही मैं छात्रों के लिए संघर्ष करते करते कोविड-19 से ग्रस्त हो गया था,
डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, जूझेंगे और छात्रों को इंसाफ दिलाते रहेंगे। धन्यवाद। श्रीनगर में सभी व्यापारी निकायों को एक बैनर के नीचे लाने के लिए संयुक्त व्यापार मंच की स्थापना की गई। ये फैसला श्रीनगर में हुई कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की बैठक में लिया गया। इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाज भट्ट ने कहा कि सभी व्यापारियों को एकजुट करने के लिए यूनाइटेड ट्रेड फोरम की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व कश्मीर आर्थिक गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अहमद डार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और जानकारियां भी साझा की गई। मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का सीनियर लीडर हूं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है सितंबर में डिसॉल्व हो गई है और हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है ये उसी हवाले से एक हम यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, राबता मुहिम जारी है और इत्तेहाद की ये जो इस वक्त हम दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें जो हमने इकोनॉमिक अलायंस कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के जो चेयरमैन है फारूक अहमद डार साहब को भी दावत दी है। कल हमारी मीटिंग हुई और हमने कल बाइत्तेफाक की राय जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई उसमें हमने बाइत्तेफाक की राय जो हमारा फैसला हुआ है, जो ये काम चला जो कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जो है फिलहाल जो इलेक्शन के लिए और राबता मुहिम के लिए, इसके लिए हमने एक बॉडी तश्कील दी है और जिसके लिए हमने फिलहाल कायम मुकाम सदर मोहम्मद राजू कुशे को बनाया है और इंशाल्लाह उसके साथ हमने शेख हिलाल को शोबे नशरियात का मतलब इंचार्ज बनाया है, ताकि जो ये फेडरेशन है ये इलेक्शन के लिए काम करेगी। कायम मुकाम सदर बनाया गया KTMF की तरफ से। मेरे ख्याल से शुरुआत अच्छी इत्तेहाद के हवाले से हम भी इसमें खुश हुए कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से, क्या क्योंकि ये वसी तर इत्तेहाद होगा इंशाअल्लाह रहमान कश्मीर ताजरों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए जितने भी मसाइल मुश्किलात है ताजरों के हवाले से उसको मद्देनजर रख के मेरे ख्याल से इस इत्तेहाद की अहम जरूरत है। इस वक्त कश्मीर में जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ परेशानियां इस वक्त ताजरों के पास, मेरे ख्याल से उसी को मद्देनजर रख के कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने KTMF ने एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, ताकि जितने भी हमारे ताजर साहिबान हैं, जितने भी हमारे जोमा साहिबान हैं ताजरों के हवाले से, उनके साथ हम बात करेंगे, उनको इस चीज के लिए हम तैयार करेंगे। जिस वक्त ताजरों की परेशानी है, मुश्किलात है, इसको अशद जरूरत है इस वक्त इत्तेहाद की। नौशहरा में 3 दिन पहले म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के नए अधिकारी ईओ यकूब खान ने नौशहरा में ज्वाइन करने के बाद आज नौशहरा का दौरा किया, जिसमें लोगों को हिदायत दी गई कि वह दुकानों का सामान अंदर रखें और डस्टबिन अपनी दुकान के पास रखें और सारा कचरा उसी में रखें। इस मौके पर आला अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। दुकानदारों ने उनके कामों की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे काम होने चाहिए ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। पंडित जी, आज हमने शहर का दौरा किया है। मेरे साथ जो ईओ साहब जो हमारे नए आए हैं, खिलाफत जी हैं, दूसरे सेंटर साहब हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं हमारे म्यूनसिपलिटी के, हमने लोगों को कहा कि आप अपना सामान जो नाली के पार लगाएं और अपनी अपनी दुकान के पास एक डस्टबिन छोटा रखें, प्लास्टिक का या गत्ते का पेटी रख लें, जो सामान है कूड़ा करकट उसमें फेंके ताकि हमारे म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी जो आए उनको उठा के ले जाए। और ये मुहिम है जो हमारी आगे भी आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी, खासकर दिवाली को त्योहार को देखते हुए। अभी भी हमारे शहर के अंदर कोई इतनी कंजस्टेड जगह नहीं है, अभी भी 2-3 गाड़ियां आराम से निकल सकती है। तो मेरी दुकानदार भाइयों से यही प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा सामान वो अपने अंदर रखे और सफाई का ध्यान रखे। बढ़िया सर, आज ईओ साहब और चेयरमैन साहब और उनका पूरा स्टाफ उन्होंने पूरे मार्केट का दौरा किया और मैं देख रहा था ईओ साहब जिन लोगों ने बाहर सामान रखा हुआ था, ईओ साहब ने बड़े प्यार से उनको कहा कि ये सामान अपना जो है आप जो नाली है नाली के अंदर रखें, उसको बाहर ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी दशहरे का त्योहार भी है, दीपावली भी है और करवा चौथ भी आ रहा है। और मेरी सभी दुकानदार भाइयों से अपील है कि इतने अच्छे ऑफिसर हमारे बीच में हैं जो बड़े प्यार से लोगों को समझा रहे हैं कि अपना जो सामान है वो गली से नाली से अंदर रखें। तो मेरी दुकानदार भाइयों से ये अपील है कि अपना अपना सामान है वो जो बिल्कुल अपनी नाली के अंदर रखे। पुंछ में यातायात विभाग द्वारा जगह जगह नाके लगाए गए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और कई वाहन जब्त भी किए गए और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। हमने स्पेशल ड्राइव जो है रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ वो लिफ्ट करने के लिए हमारी ड्राइव चल रही है। इस वक्त हमने हॉस्पिटल रोड और कांसर रोड में हमने 4-5 गाड़ियाँ वहाँ से उठाई। तो उसके बाद हम यहाँ बस स्टैंड रोड यहाँ पे आए हैं, तो अभी हमने एक अल्टो यहाँ से उठाई है। ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ियाँ जो भी है जहाँ भी रॉन्ग पार्किंग में ना खड़ी करें, जहाँ पार्क
पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें। ये जो हमने अभी हमने 2 गाड़ियों को फाइन किया है, उसमें जो है 2000 का हमने कंपाउंड किया है और 240 रुपीज जो हमने क्लेम कर दी। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने युवाओं से स्टेटहुड मिशन में उनका समर्थन करने की अपील की। सुनील डिंपल ने सरकार से डोमिसाइल वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दी जाए ताकि लोगों की परेशानियां खत्म हो सकें। ये यहां से घोषणा कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनावों के बाद, चुनी हुई सरकार बनने के बाद, हम तमाम डोमिसाइल जितने भी बना रहे हैं, भाजपा वाले जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखाधड़ी विश्वासघात कर रहे हैं, हम ये तमाम डोमिसाइल सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे और इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन की घोषणा करते हैं कि स्टेटहुड राज्य का दर्जा हमारा 1,30,00,000 जनता का अधिकार है और इस विशेष अधिकार और राज्य के दर्जे को कोई हमसे छीन नहीं सकता और हम मिशन स्टेटहुड के तहत जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन की घोषणा करते हैं। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।